हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज इस फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर में जो कि हमारा 30 डेज 40 मार्क्स टारगेट जो चल रहा है उसमें हम लोग जो आज टॉपिक करने वाले हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था विस्कस फ्लो थ्रू पाइप्स के बारे में। हम विस्कस फ्लो को पढ़ रहे थे, विस्कस फ्लो के न्यूमेरिकल पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। जो गेट में इंपॉर्टेंट है उसको हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कस फ्लो कर रहे थे। व्हाट वी वर स्टडीइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कस फ्लो। ठीक है, विस्कस फ्लो। ओके, तो आज जो ये विस्कस फ्लो का कॉन्सेप्ट है जितना आपके गेट में इंपॉर्टेंट है, ओके, वो मैं खत्म करा दूंगा। न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे, हम कुछ फॉर्मूला एक्स्ट्रा यहां पर सीखेंगे। ओके, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जब विस्कस फ्लो ऑफ फ्लूइड की बात आती है तो वहां पर जनरली हम इस विस्कस फ्लो को लेमिनार फ्लो फॉर विस्कस, ठीक है, विस्कस फ्लो में जो हम लेमिनार फ्लो है उसको डिस्कस करते हैं। उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, फॉर्मूलाज यहां पे पढ़ते हैं। अब सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, मैं आप लोगों से एक बात कह देना चाहता हूं, ये तो जो मैं पढ़ा रहा हूं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट्स पे है। सिविल इंजीनियरिंग वालों को टर्बुलेंट फ्लो पे भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जब मैं एसएससी पे पढ़ाता था तो वहां पर सिविल इंजीनियरिंग की क्लासेस भी मैं लेता था। ओके, तो उनके सिलेबस में टर्बुलेंट फ्लो भी था। ओके, बट टर्बुलेंट फ्लो मैं यहां पर नहीं करा रहा हूं। मैं आप लोगों से डायरेक्टली कह रहा हूं कि टर्बुलेंट फ्लो आप लोग खुद से चेक करिए। ठीक है, यहां पर मेरा को अगर विस्कस फ्लो में फॉर लेमिनार पढ़ा देता हूं तो टर्बुलेंट फ्लो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, और अगर आप टर्बुलेंट फ्लो का सिर्फ न्यूमेरिकल्स, सिर्फ फॉर्मूला भी देख के चले जाएंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी से इसके न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। ठीक है, अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि विस्कस फ्लो, जब हम विस्कस फ्लो की बात करते हैं तो वहां पर हम दो सेक्शंस के लिए पढ़ेंगे, विस्कस फ्लो फॉर पाइप्स एंड विस्कस फ्लो फॉर आपका प्लेट्स। ओके, तो यहां पर हम आज जो टॉपिक करेंगे वो विस्कस फ्लो फॉर प्लेट्स पढ़ेंगे। बट थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर का रिवाइज कर लेते हैं, और जो आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं ना फ्रेंड्स, वो विस्कस फ्लो थ्रू पाइप्स के लिए थोड़ा ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड हम 1 से 2 न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। उसके बाद हम कहां पे आ जाएंगे, प्लेट्स के कॉन्सेप्ट पर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने, मैं रिवाइज करा देता हूं, ऑल्दो कि मैंने सब कुछ पढ़ाया था। आप प्रीवियस लेक्चर में जाइए, पूरा डेरिवेशन कराया था मैंने। ओके, सारा डेरिवेशन मैंने 100% आप लोगों को कराया था। तो आप लोग उस लेक्चर को जाके जरूर देखो, बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन स्टिल मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। हम विस्कस फ्लो में ये देखे थे कि जो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू है वो क्या होती है, उसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, वो हमने देखा था। तो रेनॉल्ड्स नंबर का जो फॉर्मूला था, रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, जो यहां पर रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला था वो क्या था, रो वी डी बाई म्यू। ये किसके लिए फॉर्मूला था आप लोगों का, ये आप लोगों के पाइप्स के लिए फॉर्मूला था। ठीक है, ये जो फॉर्मूला था ये किसके लिए था, आपके पाइप के लिए। प्लेट्स के लिए क्या हो जाता है, रो वी एल बाई म्यू, जहां पर एल क्या हो जाती है, लेंथ ऑफ द प्लेट हो जाती है। ओके, नाउ दूसरी चीज अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं तो यहां पर हमने देखा था हेगन्स पॉइसविल इक्वेशन को हम डिराइव करना चाहते थे। और हेगन्स पॉइसविल इक्वेशन में हम लोगों ने शियर स्ट्रेस और प्रेशर ग्रेडियंट की वैल्यू के बीच में क्या दिया था, रिलेशनशिप दिया था। तो यहां पर जो शियर स्ट्रेस जो जनरेट होता है, बहुत ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या कराई है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिराइव कराई है। मैं सिर्फ यहां फॉर्मूला लिख रहा हूं। फॉर्मूला भी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूला से न्यूमेरिकल्स आपके बहुत आसानी से बन जाएंगे। जब मैं बनाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स, शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो होती है -R/2 del P बाय del X। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, शियर स्ट्रेस और प्रेशर ग्रेडियंट के बीच का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अब यहां पर मैंने बताया था कि क्वेश्चंस आप लोगों को क्या होता है, जैसे जेई या एई के जो पेपर आते हैं, जो स्टेट लेवल में जो एग्जाम्स पूछे जाते हैं, वहां पर डायरेक्टली क्या किया जाता है, इनका प्रोफाइल पूछ लिया जाता है। ठीक है, प्रोफाइल पूछ लिया जाता है, मतलब वहां पर यह सवाल करता है कि भाई अगर मैं पाइप के लिए शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को बनाऊं या शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को करूं तो उसका जो कर्व आएगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा। ठीक है, अब ये बोलने में तो बड़ा खतरनाक लगता है ना। अगर मैं ये इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं तो आप लोगों को लगेगा सर ये कितना टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द पाइप ऐसे करके। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड, बड़े ध्यान से आप देखिए। मैं शियर स्ट्रेस को इन टर्म्स ऑफ रेडियस लिख रहा हूं, तो यहां पर आर की पावर कितनी है, यहां पर आर की पावर 1 है। तो अगर मैं रेडियस के साथ साथ शियर स्ट्रेस को ग्राफ में प्लॉट करूं तो वो कैसा कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, वो एक लीनियर कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, है ना। इसलिए जब मैं एक पाइप की बात करता हूं, ठीक है, मैं यहां पर रफ डायग्राम बना रहा हूं, तो वहां पर आपका जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस टाइप से आता है। ठीक है, जहां पर क्या होता है कि अगर आपके आर की वैल्यू 0 होती है, आर क्या होता है, आपके सेंटर से रेडियल डिस्टेंस होता है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है आर की, स्मॉल आर की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है रेडियस ऑफ द पाइप।
ठीक है, सारी चीजें मैंने डिस्कस की, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं। तो यहां पर अगर आर की वैल्यू 0 होती है तो शियर स्ट्रेस की भी वैल्यू कितनी होती है उस पॉइंट पर 0 होती है। मतलब एट सेंटर ऑफ द पाइप जो फ्लूइड का फ्लो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू देता है लेमिनार का। ठीक है, मतलब मोस्ट लेमिनार फ्लो होता है इसके सेंटर ऑफ द पाइप में। और जैसे जैसे हम इस रेडियल डिस्टेंस पे बढ़ते जाते हैं और हम आर के नजदीक पहुंचते जाते हैं, वहां पर आपका क्या होता जाता है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, इसके अलावा हमने देखा था कि भाई जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वेलोसिटी को हम किससे मेजर करते हैं, यू से मेजर कर सकते हैं, वी से बोल सकते हैं, कैसे भी आप बोल सकते हैं। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका आता था उसका क्या रिलेशन होता था, उसका रिलेशन होता था r²/4μ del p by del x, ठीक है, प्लस कुछ कांस्टेंट हमारे पास वैल्यू आता था, यही कुछ वैल्यू आता था हमारे पास। ठीक है, यही हमारा रिलेशन आता था। देखिए हमने टोटल कितने फॉर्मूला लिख लिए, फॉर्मूला ध्यान देते जाइएगा बस। ठीक है, फर्स्ट रिलेशन, दिस वाज द सेकंड रिलेशन, ये मेरा क्या आ रहा है, थर्ड रिलेशन। ओके, दिस इज माय थर्ड रिलेशन। अब यहां पर हम लोग क्या करते थे, हम लोग कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देते थे। क्या टर्म्स एंड कंडीशन देते थे, हम ये बोलते थे कि अगर r की वैल्यू को मैं 0 रखूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर भी देखिए जो u है वो डिपेंडेंट ऑन दी r है, भले स्क्वायर पे है पर r पे डिपेंडेंट तो है। तो अगर r की वैल्यू यहां पर 0 रहती थी तो वहां पर क्या होती थी, u की वैल्यू, यहां पर सॉरी, r की वैल्यू जब कैपिटल R होती थी, R की वैल्यू जब कैपिटल R होती थी, यानी कि जैसे जैसे मेरा रेडियस बढ़ता जाता था वहां पर U की वैल्यू क्या होती जाती थी, 0 होती जाती थी। और जब R की वैल्यू आपकी 0 होती थी तो U की वैल्यू क्या होती थी, U मैक्सिमम होती थी। जब मैं इस कंडीशन को यहां पर पुट करता था तो मेरी जो C1 यानी कि जो कांस्टेंट की वैल्यू मुझे निकल के आती थी, उस C1 की वैल्यू क्या निकल के आती थी, ये C1 की वैल्यू निकल के आती थी r²/4μ del p by del x। ठीक है, del p by del x आपको क्लियर होना चाहिए, यही del p by del x आपका प्रेशर ग्रेडियंट होता है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन में क्या दे दिया जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन में आपको प्रेशर ग्रेडियंट की वैल्यू निकालने के लिए पूछी जाती है। मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो ये मेरे C1 की वैल्यू आती थी। तो यहां से जब मैं U की वैल्यू लिखता था, जब मैं U का प्रोफाइल लिखता था, जब भी मैं U लिखता था तो U कैसे लिखता था मैं, r²/4μ del p by del x। ठीक है, ये जनरलाइज्ड इक्वेशन आता था मेरा वेलोसिटी का। ओके, माइनस रेडियस ऑफ द पाइप स्क्वायर अपॉन 4μ इनटू प्रेशर ग्रेडियंट, यही मेरा आता था। और ये जो मेरा जनरलाइज्ड इक्वेशन हमें मिलता था, ये जो हमें जनरलाइज्ड इक्वेशन मिलता था, इसी जनरलाइज्ड इक्वेशन से अगर मैं इसके प्रोफाइल की बात करता था, अगर मैं इसके कर्व कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता था, तो वहां पर मुझे वो कर्व कैसा मिलता था, वहां पर मुझे वो कर्व पैराबोलिक नेचर का मिलता था। ठीक है, पैराबोलिक नेचर का मिलता था। और वो पैराबोलिक नेचर ऐसा होता था कि अगर मैं एक पाइप को ड्रॉ करूं, इफ आई ड्रॉ अ पाइप, ठीक है, लेट दिस बी माय पाइप। ठीक है, यहां पर मेरा विस्कस लेमिनार फ्लो हो रहा है। ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ द पाइप, ये आपका सेंटर ऑफ द पाइप है, ये रेडियल डिस्टेंस है r और जो मैक्सिमम रेडियस है वो है कैपिटल R। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं वेलोसिटी प्रोफाइल को ड्रॉ करता था तो वो वेलोसिटी प्रोफाइल मेरी कुछ इस टाइप से बनती थी, जहां पर ये वाला जो पॉइंट होता था वहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी हमें मिलती थी। ठीक है, और इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर पैराबोला है। क्यों पैराबोला है, क्योंकि अगर आप इस रिलेशनशिप को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर जो u है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर है। ठीक है, हम पढ़ते ना एक पैराबोला के इक्वेशन, तो पैराबोला के इक्वेशन में y शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। ठीक है, तो वहां पर जब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर तो ग्राफ कैसा बनता है आपका, पैराबोला कुछ इस टाइप से बनता है, इस टाइप से आपका ग्राफ बनता है। ओके, चलिए भाई, अब यहां पर जो ये u max की वैल्यू होती है, यहां पर जो हमें u मैक्सिमम मिलता है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है, तो लेट मी राइट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जो होता है u मैक्सिमम का वो होता है -r²/4μ इनटू प्रेशर ग्रेडियंट हो जाता है। ठीक है, एकदम इजी, एकदम क्लियर। ये सारे वैल्यूज को आपको ध्यान में रखते जाना है, ये सो भी मैं वैल्यूज लिखवा रहा हूं, ये ध्यान में रखता जाना है। ठीक है, नाउ यहां पर अब मेरे को क्या निकालना पड़ता था, यहां पर हम लोग जब पढ़ते थे, जब भी हम डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, जब भी हम क्या पढ़ते थे, जब भी हम डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, तो डिस्चार्ज क्या होता था मेरा, एरिया इनटू वेलोसिटी। लेकिन ये जो मेरी वेलोसिटी होती थी ये मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं होती थी, ये मेरी मीन वेलोसिटी होती थी, या फिर हम इसे क्या लेते थे, हम इसे एवरेज वेलोसिटी कंसीडर करते थे। हम इसे क्या कंसीडर करते थे, एवरेज वेलोसिटी। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा हूं आप लोगों से, तो यहां पर मुझे
ये वैल्यू पुट करके तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर डिस्चार्ज की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो डिस्चार्ज की वैल्यू जो हमारे पास आती थी फ्रेंड्स, वो कितनी आती थी, पाई आर टू द पावर 4 अपॉन 8 म्यू, ठीक है, इनटू ये आता था आपका प्रेशर ग्रेडियंट। अब आपको लग रहा होगा, जो लोग पहली बार मेरे इस लेक्चर को देख रहे होंगे, तो उन लोग को लग रहा होगा मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखाता जा रहा हूं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने सारी चीजें डिराइव की थी, पूरा 1 घंटा सिर्फ इन सबके डेरिवेशन पे लगा था मुझे, ठीक है। 1 घंटे का जो पूरा मेरा एक सेशन होता है क्रैश कोर्स का, एक एक लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर किसी लेक्चर में मैं सिर्फ इसके डेरिवेटिव पार्ट पे ध्यान दे रहा हूं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। वो तब आपको समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगा। तो यहां पर ये किसकी वैल्यू आ जाती थी, ये डिस्चार्ज की वैल्यू आ जाती थी। तो टोटल हाउ मेनी फॉर्मूला हैव वी गॉट, 3 4, ठीक है। उसके बाद ये आपका आता है 5, और ये आपका डिस्चार्ज का फॉर्मूला ये आ गया आपका 6, ठीक है। तो टोटल यहां पर हमको 6 मिला है। अब इसके बाद हमको जब यहां पर ये पता चल जाता है, तो इसके बाद हम लोग को क्या पता चल जाता है, यू एवरेज की वेलोसिटी हमें पता चल गई, ये क्या होती है, क्यू अपॉन एरिया। एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हम किसका लेते थे, हम लोग पाइप का कंसिडर करते थे। तो यहां से जो यू एवरेज की वैल्यू आ रही थी फ्रेंड्स, वो कितनी आती थी, आर स्क्वायर अपॉन 8 म्यू इंटू प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये वैल्यू भी हमारी आ जाती थी। ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 7 हो गया, ठीक है। ओके, नाउ एक बार ये यू एवरेज की भी वैल्यू आ गई, तो हम लोग क्या करते थे, फिर हम लोग चेंज इन प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करते थे। तो चेंज इन प्रेशर की वैल्यू क्या आती थी, 8 म्यू यू एवरेज इंटू लेंथ अपॉन आर स्क्वायर, यही मेरी वैल्यू आती थी, ठीक है। अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लिखना चाहूंगा, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाय 4। तो इसको जब मैं यहां पर पुट करूंगा, तो डेल पी की वैल्यू मेरे पास आ जाती थी 32 म्यू वी एवरेज इंटू एल अपॉन डी स्क्वायर। और यही जो फॉर्मूला हमारे पास आता था, यही फॉर्मूला मेरे पास क्या कहलाता था, हेगन्स पॉइसविल इक्वेशन या हेगन्स पॉइसविल फॉर्मूला, ठीक है। यही फॉर्मूला हमारे पास हेगन्स पॉइसविल फॉर्मूला आता था। ये इक्वेशन नंबर 7, तो ये इक्वेशन नंबर, ये फॉर्मूला नंबर 8, ठीक है। अब अगर मैं हेड लॉस कंसीडर करूं, तो हेड लॉस की वैल्यू क्या होती है भाई, हेड लॉस की वैल्यू जो होती है वो होती है चेंज इन प्रेशर बाय द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड, यही होता है हमारा डेल पी अपॉन रो जी। तो यहां पर इसकी जब मैं वैल्यू लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 32 म्यू वी एवरेज इंटू लेंथ अपॉन रो जी इंटू डी स्क्वायर। तो ये भी मेरा क्या हो गया, ये भी मेरा एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। बस फॉर्मूला लिखते जाएंगे। आपको लग रहा होगा इतना सारा फॉर्मूला याद करना है, लेकिन एक बार आप लोग डेरिवेशन को देख लोगे तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 मिनट में सारे फॉर्मूला डिराइव हो जाते हैं। वो तो मैं आपको समझा रहा था, इसलिए 1 घंटा लग गया लेक्चर में, ठीक है। मेरे को भी ये सब याद नहीं रहता है फ्रेंड्स, वो तो आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मेरे को भी मगअप हो गया। लेकिन अगर मैं भूल जाऊंगा तो मुझे कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक रफ पेज लूंगा, वहां पर पूरा डिराइव कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना फ्रेंड्स, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और यहां से ही हम डायरेक्टली क्या करते थे, यहां से भी हम जो डार्सी इक्वेशन है उसको भी हम डिराइव कर देते थे। और वो क्या आता था हमारे पास, वो हमारे पास आता था डार्सी इक्वेशन, हमारे पास आता था डार्सी इक्वेशन 4FL V² अपॉन 2GD, ठीक है। जहां पर ये जो फ्रिक्शन, ये 4F की वैल्यू क्या होती थी, 4F की वैल्यू होती थी 64/RE, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन आती थी, ये हमने कल चेक किया था, दैट 4F इज इक्वल टू 64/RE, जहां पर ये F क्या होता है, ये F आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, ठीक है। अब यहां से आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, भाई कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और रेनॉल्ड्स नंबर पे क्या रिलेशन होता है। तो भाई सिंपल सी बात है, F क्या हो जाएगा 16/RE, ठीक है। तो ये रिलेशन भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप इसे फॉर्मूला नंबर 10 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, एक आपका होता है फॉर्मूला डार्सी इक्वेशन में, आप लोगों को कई बार क्या होता है ना, बुक्स में आप लोगों को 2-2 फॉर्मूला लिख देगा, तो कंफ्यूज मत होना, मैं क्लियर कर देता हूं। एक बार आपको फॉर्मूला लिखता है 4FLV²/2GD, जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। ये जो डेरिवेशन था आप लोगों को याद होगा, ये डेरिवेशन मैंने आपको पढ़ाया है, इसका पूरा डिराइव कराया था जब हम फ्लो थ्रू पाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो ठीक है। फ्लो थ्रू पाइप्स में मैंने 3 लेक्चर लिए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 3 घंटा दिया है उसके पीछे। तो आप लोग जाइए, जो पहला ही लेक्चर था फ्लो थ्रू पाइप्स का पार्ट 1,
उसमें मैंने ये इक्वेशन को डिराइव कराया था। ठीक है, यहां पर ये जो F होता है ना, ये होता है फ्रिक्शन फैक्टर। ठीक है, ये क्या होता है आपका फ्रिक्शन फैक्टर। द F इज नोन एज फ्रिक्शन फैक्टर। ठीक है, एक और जगह ये फॉर्मूला किस तरह से यूज होता है वो भी मैं बता देता हूं। तो वहां पर आपका जो डार्सी इक्वेशन होता है वो कैसे यूज होता है, कैपिटल F L V स्क्वायर बाय 2GD। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सॉरी यहां पर मैंने क्या लिख दिया, यहां पर मैंने फ्रिक्शन फैक्टर लिख दिया। ये आपका होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहां जो F होता है वो होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यही तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। ओके, जब मैं इस कैपिटल F की बात करता हूं ना, तो ये कैपिटल F आपका होता है फ्रिक्शन फैक्टर। ये जो कैपिटल F होता है, देखिए मैंने अभी क्या बताया आपको, मैंने बताया कि जो इक्वेशन हमने डिराइव किया था 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD, ये जो इसमें जो F हम यूज करते हैं ये स्मॉल f होता है और ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और जब हम इसमें कैपिटल F लगा देते हैं तो ये हो जाता है मेरा फ्रिक्शन फैक्टर। ये मेरा क्या हो जाता है, फ्रिक्शन फैक्टर। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। एज ए स्टूडेंट मुझे भी बहुत कंफ्यूजन हो जाता था। बहुत सारे ऐसे डेरिवेशंस हैं जिसमें कैपिटल F करके यूज करता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं कैपिटल F लिख रहा हूं तो इट इज फ्रिक्शन फैक्टर। अगर मैं कैपिटल F को इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिख रहा हूं तो वो 4F हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं फ्रिक्शन फैक्टर की बात करूं तो फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल टू 4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू 64 बाय RE। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, और फिर अगर आपसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और रेनॉल्ड्स नंबर के बीच का आपसे रिलेशन पूछता है, तब आप यहां पर लिख सकते हैं कि स्मॉल f इज इक्वल टू 16 अपॉन RE। ठीक है, ओके, सो यहां पर मैं जो इतना सारा चीज आपको लिखा रहा था उसमें ये पॉइंट्स बताना भी इंपॉर्टेंट था, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। नाउ इतना सारा जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो न्यूमेरिकल पढ़ना भी अब हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हम देखते हैं न्यूमेरिकल हमसे कैसे पूछता है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल को मैं देखता हूं, लेट मी चेक अ न्यूमेरिकल। ओके, चलिए यहां पर एक न्यूमेरिकल है हमारे पास। ये न्यूमेरिकल कन्वेंशनल पेपर में पूछा गया था, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल कराऊंगा, आप समझ जाइएगा कि वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। ओके, जो मैं क्वेश्चंस का लेवल यहां पे लेके आ रहा हूं बिल्कुल वही लेवल आपके गेट का भी होगा। ठीक है, नाउ चलिए क्वेश्चन समझते क्या बोल रहा है। अ क्रूड ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 0.97 पॉइज। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहां पर जो फ्लूइड दे दिया है हमको वो क्रूड ऑयल दे दिया है। ओके, उसकी विस्कोसिटी हमको दे दी है। ठीक है, तो हमारे पास क्रूड ऑयल दे दिया है, तो यहां पर हम लिख देते हैं द फ्लूइड इज क्रूड ऑयल। ठीक है, जब तक कुछ नहीं देगा हम वाटर समझ लेते हैं, लेकिन अभी यहां पर हमको फ्लूइड दे दिया है। यहां पर उसकी विस्कोसिटी हमको दे दी गई है, म्यू की वैल्यू हमको 0.97 पॉइज हमको दे दी गई है, 0.97 पॉइज। ठीक है, अब पॉइज आपका क्या होता है, ऐसा यूनिट तो होता नहीं है। पॉइज इज अ यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी बट इट इज नॉट ऐसा यूनिट। द ऐसा यूनिट इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं, दिस विल बी 0.097 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जिसे आप पास्कल सेकंड भी लिख सकते हैं। एंड द रिलेटिव डेंसिटी इज 0.9। चलिए भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी आपको दे दिया गया है 0.9, तो डेंसिटी आपकी कितनी हो जाएगी, 900 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब यहां पर मैं गेट के एस्पायरेंट्स को पढ़ा रहा हूं, तो मुझे अब यहां पर बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी की 0.9 है तो डेंसिटी 900 ही होगी। ठीक है, अगर मैं जेई लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता, डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता, तो मैं वहां पर क्या करता, पूरा बताता 0.9 इंटू 1000 करना चाहिए क्योंकि 1000 वाटर का होता है, ऐसे करके। तो ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको। ओके, फ्लोइंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाइप, यहां पर आपका दे दिया गया है सर्कुलर पाइप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, गेट में जरूरी नहीं कि आपको सर्कुलर देगा, गेट में आपको रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन पाइप दे देगा, तो वहां पर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ऑफ डायामीटर 100 mm। चलिए डायामीटर की भी वैल्यू आपको दे दी गई है, डायामीटर आपका दे दिया गया है 0.1 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ओके, कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ प्रेशर एट द टू एंड्स ऑफ द पाइप इफ 100 kg ऑफ ऑयल इज कलेक्टेड इन अ टैंक इन 30 सेकेंड्स। चलो भाई, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, आपको क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। यहां पर आपको बोल रहा है आपके पास एक पाइप है। ठीक है,
ये लीजिए मैं पाइप बना देता हूं, पाइप बना देता हूं। यहां पर मैं इस पाइप में इसको ऐसे पाइप बना देता हूं, ठीक है। ये मेरा पाइप है, ओके। यहां पर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, यहां पर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है। और फ्लूइड कैसे फ्लो हो रहा है? फ्लूइड आपका ऐसा फ्लो हो रहा है, मान लीजिए इसका कोई भी डायरेक्शन है, आई एम अज्यूमिंग इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप भी हमेशा जब न्यूमेरिकल फॉर्म करना, अगर डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं दिया तो लेफ्ट टू राइट ही अज्यूम करके चलना, क्योंकि ये जनरली पॉजिटिव माना हमारा साइन कन्वेंशन के अंडर आ जाता है। तो यहां पर आपको डायमीटर की वैल्यू दे दी गई है भाई, चलिए बहुत बढ़िया बात है। यहां पर डायमीटर आपकी है 0.1 मीटर, ठीक है। यहां पर विस्कोसिटी है आपकी 0.097। आपका जो यहां पर और क्या दे दिया गया है, जो फ्लूइड है इसकी जो डेंसिटी है ये है 900 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और आपको क्या दे दिया गया है, और आपको दे दिया गया है आपका क्रूड ऑयल है, द फ्लूइड इज क्रूड ऑयल, ये आपका क्रूड ऑयल है, ये आपका फ्लूइड आपका क्रूड ऑयल है। और आपसे ये पूछ रहा है कि आप डेल पी की वैल्यू को कैलकुलेट करिए, मतलब चेंज इन प्रेशर को कैलकुलेट करिए जब आपका क्या है 100 kg फ्लो हो रहा है। मतलब यहां पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका क्या हो रहा है, जो ये पाइप है, इस पाइप से जो आपका ये क्रूड ऑयल है ये 30 सेकंड में 100 किलो फ्लो हो रहा है। यानी कि यहां पर आपको क्या दे दिया गया है, यहां पर लिखा गया है 100 kg ऑफ क्रूड ऑयल, 100 kg ऑफ क्रूड ऑयल फ्लोज इन 30 सेकंड, फ्लोज इन 30 सेकंड। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अगर ये आपको क्वेश्चन में दिया गया तो भाई इस लाइन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ, ये जो लाइन है ये किसकी वैल्यू को दर्शाता है? ये लाइन आपके मास फ्लो रेट को दर्शा रहा है। यानी कि दिस वैल्यू यहां पर आपको दिया गया है कि m डॉट इज इक्वल टू 100/30, और यही इस क्वेश्चन का सबसे मेन पॉइंट है या सबसे मेन कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको समझ जा रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गया है। क्यों सॉल्व हो गया मैं बता रहा हूं। देखिए आपसे क्या पूछा है, आपसे कोई भी दो रैंडम पॉइंट बोल दिया, ठीक है, आपसे दो रैंडम पॉइंट बोला है कि भाई आपका एक पॉइंट ये है, मान लीजिए एक पॉइंट ये है, दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2, कोई भी दो सेक्शन के लिए बोल दिया, सच दैट कि इन दो सेक्शन में 30 सेकंड के अंदर 100 kg मास आपका क्या हो जा रहा है, फ्लो हो जा रहा है। तो यहां पर आपको क्या निकालना है भाई, यहां पर आपको डेल पी ही तो निकालना है, यानी कि P1 माइनस P2 की वैल्यू निकालना है। और हेगन्स पॉइसविल इक्वेशन से मेरे पास क्या इक्वेशन है, मेरे पास है 32 म्यू वी एवरेज इनटू लेंथ अपॉन आपका क्या होता है डी स्क्वायर। यही मेरे पास फॉर्मूला है, यही मेरे पास फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को मुझे यूज करना है। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया, आप हमेशा इन टर्म्स ऑफ डायमीटर ही रखिएगा। ओके, नाउ यहां पर हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, क्या हमारे पास लेंथ ऑफ द पाइप नहीं दिया गया है क्या? लेंथ ऑफ द पाइप, यस, लेंथ ऑफ द पाइप भी हमको दिया गया है 10 मीटर। हमको यहां लेंथ भी दे दिया गया है भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है, वी हैव बीन गिवन द लेंथ आल्सो, ठीक है। वही मैं सोचा लेंथ कैसे नहीं दिया, लेंथ का तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, तो दिस इज 10 मीटर। मतलब यहां पर जो ये दो सेक्शन है, इन दोनों सेक्शन की जो दूरी है वो 10 मीटर है। ओके, सो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास म्यू की वैल्यू भी है, हमारे पास डी की वैल्यू भी है, हमारे पास एल की वैल्यू भी है, बट यहां पर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है। तो अगर मेरे पास एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू नहीं है तो मैं वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करूंगा? सो मुझे पता है कि यहां पर हमें एक कॉन्सेप्ट है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन एरिया, है कि नहीं है? हमको पता है ना कि हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डिस्चार्ज अपॉन एरिया, क्योंकि डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। अब एरिया तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, एरिया तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, ये क्या हो जाएगी π/4 इंटू 0.1 का स्क्वायर, क्योंकि डायामीटर आपका 100 mm दिया हुआ है। लेकिन अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, मुझे डिस्चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि नहीं करनी है? और इस डिस्चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ही ये जादुई लाइन दी गई थी कि भाई 100 kg क्रूड ऑयल 30 सेकंड में आपका फ्लो हो रहा है। सो यहां पर क्योंकि आपका m डॉट यानी कि मास फ्लो रेट दिया हुआ है, तो मास फ्लो रेट की वैल्यू क्या होती है, मास फ्लो रेट की वैल्यू होती है रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, m डॉट को आप लिख सकते हैं रो इंटू डिस्चार्ज, ठीक है। आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यहां पर मैं डिस्चार्ज के साथ निकाल रहा हूं, हो सकता है क्वेश्चन में आपको डिस्चार्ज की वैल्यू दे देता। अब यहां पर थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आपको लग रहा होगा सर आप डायरेक्ट इसी से निकालिए, इसी से मत निकालिए,
देखिए मेरी बात समझिए, मान लीजिए कि क्वेश्चन गेट में आता है, ऐसा ही क्वेश्चन गेट में आता है, तो वो क्या करेगा, इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको क्या होगा, 4 ऑप्शन दे देगा, द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज इज इतना, द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज इतना, द वैल्यू ऑफ चेंज इन प्रेशर इतना, एंड ओनली 1 and 2 ऑप्शन इज करेक्ट। मान लीजिए ऐसे करके आपको दे दिया, ठीक है, तो वहां पर क्या है, वहां पर आपको डिस्चार्ज की भी वैल्यू निकालनी पड़ रही है, वहां आपको वेलोसिटी की भी वैल्यू निकालनी पड़ रही है, वहां आपको चेंज इन प्रेशर की भी वैल्यू निकालनी पड़ रही है, और उसके बाद आपको यह भी चेक करना पड़ रहा है कि भाई जो ये स्टेटमेंट बोल रहा है वो सही है नहीं। मान लीजिए इस टाइप का कुछ क्वेश्चन गेट में पूछ लिया जाता है, तो आप क्या कर रहे होगे, यहां पर एरिया तो हम निकाल सकते हैं, तो बेटर है कि मैं डिस्चार्ज की भी वैल्यू यहां पर क्या कर लूं, कैलकुलेट कर लूं। तो यहां पर ये कितना है, एम डॉट है आपका 100/30 इज इक्वल टू डिस्चार्ज, सॉरी डेंसिटी आपका है 900 इंटू क्यू। तो चलो भाई जल्दी से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए, जल्दी से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1/270, आपके डिस्चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 1/270। तो ये आ जा रहा है आपका, जो Q की वैल्यू आ जा रही है वो आ रही है 0.00370, ये क्या हो जा रही है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। आपके जो डिस्चार्ज की वैल्यू आ रही है वो इतनी आ रही है। याद रखिएगा ये जो वैल्यू है ये आपकी स्टैंडर्ड एसआई यूनिट में आएगी। क्यों एसआई यूनिट में आएगी, क्योंकि मैंने सारी वैल्यूज को किस में रखा है, एसआई यूनिट में रखा है। अब मेरे पास डिस्चार्ज का फॉर्मूला आ गया, मेरे पास डिस्चार्ज की वैल्यू आ गई है 0.00370 आपका मीटर क्यूब पर सेकेंड इज इक्वल टू π/4, यानी कि एरिया इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू आपका क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। तो यहां पर जो आपका वेलोसिटी है वो कितना आ जाएगा, 0.785 इंटू 0.1 का स्क्वायर। तो इसका वेलोसिटी आपको मैं बता देता हूं, 0.471 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ रहा है, यही आपकी वेलोसिटी आएगी। बिल्कुल सही कर रहा हूं मैं एकदम, आप लोग चेक कर लीजिए, आपका आंसर यही आएगा। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता किसी तरह का आपको डाउट होगा। तो एक बार आपको वेलोसिटी मिल गई, एक बार सब कुछ मिल गया और बाकी सारी चीजें आपको क्वेश्चन में दी गई है। और ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, हमेशा याद रखिएगा, जिस वेलोसिटी की भी वैल्यू आप डिस्चार्ज की हेल्प से निकालते हैं वो आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है। तो दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी, दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी आपकी डेल पी, यानी कि चेंज इन प्रेशर की जो वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 32 इंटू म्यू की वैल्यू कितनी, 0.097 इंटू 0.471 इंटू 32 म्यू वी एल, एल कितना है आपका 10/d², यानी कि 0.1 का स्क्वायर। तो यहां से जो आपके डेल पी की वैल्यू आ जाएगी, चलिए इसको कैलकुलेट करिए। ये जो वैल्यू आपकी आ रही है 32 इंटू 0.097 इंटू 0.471 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर, ये आपकी आ रही है 1461.984 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पास्कल। तो यहां से आपकी जो चेंज इन प्रेशर की वैल्यू है वो हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब इनकेस क्वेश्चन में पूछ देता भाई मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती थी इस पाइप में, इस लेमिनार, अब यहां पर हम लेमिनार फ्लो को ही कंसीडर कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी वो कितनी हो सकती थी, तो यहां पर आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाती, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं, ये कितनी हो जाती, यू एवरेज इंटू 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है 2 इंटू 0.471, तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 7 2 जा 14, 4 2 जा 0.942, ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो ये सारी वैल्यू भी आपको क्या कर सकता है, ये सारी वैल्यू भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब ये क्वेश्चन बन गया, तो एक और क्वेश्चन हम कर ही लेते हैं, एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, वो भी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इजी क्वेश्चन नहीं आता है, आपको बस यहां पर कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। अगर आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे ना तो कॉन्सेप्ट आपका ध्यान रखेगा, सिंपल सा बात है भाई, सिंपल सा बात है। आप कॉन्सेप्ट का ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में कॉन्सेप्ट आपका ध्यान रखेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैं बुक्स लेता हूं, बुक्स में मैं क्या कर देता हूं, अपने टाइपिस्ट को दे देता हूं, मेरे टाइपिस्ट उसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन में बोल देता हूं, भाई कोई भी 2-3 क्वेश्चन देख ले इसमें से, जो तेरे को टाइपिंग में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लग रहा है, तू जा उसको टाइप कर दे, अपन क्लास में उसको पढ़ा देंगे। तो चलो भाई देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी 0.7 न्यूटन सेकंड। अच्छा, ये सब प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस है ना, कन्वेंशनल क्वेश्चंस जो आते थे पुराने,
अभी वन लाइनर को लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैं आपको समझा ही दे रहा हूं। ओके, सो अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी 0.7 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपका कोई फ्लूइड है, उसकी विस्कोसिटी आपको दे दी गई है 0.7 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे दिया गया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.3 है, तो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या हो जाएगा 1300 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, सर्कुलर पाइप से फ्लो हो रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। डायमीटर आपको 100 mm दे दिया गया है, कैपिटल डी आपका कितना है 100 mm, तो ये मीटर में कितना हो जाएगा 0.1 मीटर। चलिए बहुत बढ़िया बात है। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द पाइप वॉल इज गिवन एज 196.2। यहां पे टाउ मैक्सिमम की वैल्यू दे दी गई है। टाउ मैक्सिमम की जो ये वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में, ये टाउ मैक्सिमम कहां कर होता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे क्या? टाउ मैक्सिमम कमेंट सेक्शन में फट से लिख दो यार कि हाँ सर टाउ मैक्सिमम कहां होता है, एट दी वॉल होता है, एट दी वेट पेरीमीटर एरिया होता है। ठीक है, जो वेटेड एरिया होता है आपका, वहां पे आपका शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। तो आपको शियर स्ट्रेस एट दी वॉल की वैल्यू दे दी गई है, कितनी दे दी गई है 196.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी आपका क्या है ऐसा यूनिट पे है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। फाइंड द प्रेशर ग्रेडियंट, क्या निकालने पूछा है आपको, प्रेशर ग्रेडियंट निकालने पूछा है, यानी कि आपको किसकी वैल्यू पूछा है, डेल पी बाय डेल एक्स की वैल्यू पूछा है। उसके बाद क्या बोला है, एवरेज वेलोसिटी, यानी कि दूसरा चीज आपसे यू एवरेज की वैल्यू पूछा है। चलिए बहुत बढ़िया। तीसरा आपसे क्या बोला है, रेनॉल्ड्स नंबर। ओके भाई, रेनॉल्ड्स नंबर की भी वैल्यू हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो भाई एक एक करके वैल्यू देखते हैं। हमारे पास शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास शियर स्ट्रेस की वैल्यू होती है -r/2 डेल पी बाय डेल एक्स। होती है कि नहीं होती है यार, इतना इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कराने लायक नहीं है। ये क्या हो जाएगा 196.2 इज इक्वल टू आपका जो डायामीटर था वो कितना था, आपका डायामीटर था 100 mm, तो आपका रेडियस कितना हो गया, आपका रेडियस हो गया 50 mm, तो ये हो गया 0.05। 50 mm को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.05 मीटर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इनटू यही तो आपको निकालना है डेल पी बाय डेल एक्स। ठीक है, तो यहां से जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 196.2 इंटू 2 माइनस में, और ये क्या आ जाएगा अपॉन 0.05 इज इक्वल टू डेल पी बाय डेल एक्स। तो यहां से जो आपके डेल पी बाय डेल एक्स की वैल्यू है, ठीक है, डेल पी बाय डेल एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, तो सॉल्व कर लीजिए। 196.2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.05, काफी ज्यादा वैल्यू आएगी, -7848 न्यूटन। इसका वैल्यू इसका ऐसा ही, अच्छा इसका ऐसा यूनिट क्या होगा फ्रेंड्स, ये तो वैल्यू आ गई, ये तो वैल्यू आ गई, चलिए बहुत बढ़िया, ये तो वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसका मुझे ऐसा करिए, इसका मुझे ऐसा यूनिट कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए तो। ठीक है, क्वेश्चन तो इजी है थोड़ा सा। ये प्रेशर ग्रेडियंट जो है, ये जो प्रेशर ग्रेडियंट की वैल्यू निकाली है, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, आम केला मैंगो जो भी है, जो भी इसका ऐसा यूनिट है वो आप मेरे को लिख के बता दो। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, लिखो और देखो मैं क्या लिखता हूँ आंसर। इसका आंसर है पास्कल पर सेकेंड। ठीक है, मतलब यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, न्यूटन, इसका पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूं, पास्कल पर मीटर, सॉरी पास्कल पर मीटर होगा, ये पास्कल पर मीटर, ये आपका क्या हो जाएगा पास्कल पर मीटर होगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। देखिए डेल एक्स क्या है, डेल एक्स भी तो क्या करता है, एक बहुत ही छोटे डिस्टेंस को तो दिखाता है ना, बट डिस्टेंस छोटा हो या बड़ा हो आपका क्या होगा, उसका ऐसा यूनिट तो क्या होगा, मीटर ही होगा। तो यहां पर क्या होगा पास्कल पर मीटर, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर लिखेंगे तो ये इतना अच्छा साउंड नहीं करता है। ठीक है, टेक्निकली करेक्ट है बट ये बोलना ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके चलो, तो हमारे पास डेल पी बाय डेल एक्स की भी वैल्यू आ गई। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हमसे क्या निकालने पूछा है, अब हमको यहां पर यू एवरेज निकालने पूछा है। ठीक है, तो चलिए भाई यू एवरेज के लिए क्या वैल्यू होता है हमारे पास, यू एवरेज देखिए, यू यहां पर हमारे पास यू एवरेज की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, यू एवरेज की वैल्यू हमने क्वेश्चन से पढ़ा था, हमने आज ही लेक्चर में देखा, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है r² अपॉन 8 म्यू, ठीक है, इंटू डेल पी बाय डेल एक्स। यही हमारे पास ये वैल्यू होती है कि नहीं होती है,
होती है ना। हमने यू एवरेज का एक रिलेशनशिप तो हमें पता है, तो यहां पर हमारे पास डेल पी बाय डेल एक्स भी है, आर भी है, म्यू की वैल्यू भी है, तो यार पुट कर दो ना 0.05 का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 0.7, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा -7848, ठीक है, इंटू बस यही हो जाएगा। तो यह आपका जो यू एवरेज की जो वैल्यू हो जाएगी, यू एवरेज, ठीक है, 7848 इंटू 0.05 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इंटू 0.7, आपकी जो वैल्यू आ रही है 3.5 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी आ रही है 3.5 मीटर पर सेकेंड। आप इसको माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है, -3.5 मीटर पर सेकेंड। आप देखिए अब यहां पर अगर ये गेट में सवाल आएगा, अगर ये गेट में सवाल आएगा तो यहां पर आप माइनस जरूर करिएगा, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू माइनस में आ सकती है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाना, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, -3.5 मीटर पर सेकेंड विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। ये हमारे पास निकल के आ गया। अब हमारे पास क्या, अब हमको क्या पूछा, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू पूछा है, तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू क्या होती है भाई, रो वी डी बाय न्यू, ठीक है। अब यहां पर भी जो हम v लेते हैं फ्रेंड्स, वो याद रखना ये हमारी एवरेज वेलोसिटी ही होती है, इसको मैक्सिमम वेलोसिटी मत ले लेना। अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि भाई मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू निकालिए, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, तब तक मैक्सिमम वेलोसिटी को बिल्कुल मत लेना। आप हमेशा जो भी वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं उसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, चाहे आपके रेनॉल्ड्स नंबर की बात हो, चाहे आप डिस्चार्ज की बात करें, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1300, ठीक है, यहां पर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.3 था, तो 1300 इंटू यहां पर आप लिख दीजिए 3.5 इंटू डायमीटर है आपका 0.1 डिवाइडेड बाय म्यू की वैल्यू आपकी कितनी थी 0.7। तो चलिए देखते हैं यार इसका आंसर कितना आ रहा है, 1300 इंटू 3.5 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 0.7, ये आपकी आ रही है 650। आपके जो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 650 आ रही है। मैं आप लोगों को एक बात समझा देता हूं, 650 आ रही है ये तो मुझे नहीं पता था, बट मुझे एक बात जरूर पता थी कि 2000 से कम आएगी। एक बात मुझे जरूर पता थी कि ये 2000 से कम आएगी। क्यों 2000 से कम आएगी, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका है लेमिनार फ्लो इन पाइप्स, और जब भी मैं लेमिनार फ्लो इन पाइप्स की बात करता हूं तो वहां पर हमेशा याद रखिएगा कि लेमिनार फ्लो इन पाइप्स के लिए आपका जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है वो 2000 से कम होता है, ठीक है। तो अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम है तो ही तो लेमिनार फ्लो है, और हम ये सब पढ़ किसके लिए रहे हैं भाई, हम ये सब लेमिनार फ्लो के लिए ही तो पढ़ रहे हैं ना। तो अगर हम लोग लेमिनार फ्लो के लिए पढ़ रहे हैं तो श्योर शॉर्ट मेरा आंसर जो है वो 2000 से कम आना चाहिए, और वो आ भी रहा है। 1999 भी आपका एक्सेप्टेबल है, वो लेमिनार फ्लो ही आएगा। बट अगर आपका 2000 आ जाता है, अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर 2000 आ जाता है तो उस केस में ये रेनॉल्ड्स नंबर क्या कहलाएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए। मुझे जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे पता है 2-3 बच्चे लिखेंगे, उनके तो नाम याद हो गए हैं मेरे को, ठीक है, अच्छे लड़के हैं, आई होप उनका, भगवान करे उनका गेट निकल जाए, मैं बहुत खुश होऊंगा, ठीक है। तो वो लोग ही कम से कम लिख के बता दीजिए बेटा क्या होगा अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 हो जाए, ठीक है, बिना गूगल में चेक किए। अगर पता है तो आंसर लिखिए, नहीं पता है तो मैं तो हूं ना, है ना, मैं हूं तो क्या घबराना। तो यहां पर अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 है तो रेनॉल्ड्स नंबर उस केस में आपका कहलाता है क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर, क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर। तो ये भी आप लोगों को एक नंबर में हो सकता है पूछ ले, मुझे नहीं लगता गेट लेवल पे ये पूछा जा सकता है या नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट फिर भी मैंने बता दिया जेई लेवल पे तो श्योर शॉट पूछा जा सकता है। जेई लेवल का जो क्वेश्चन होता है ना, जैसे एसएससी जेई होता है ना, वहां पर तो श्योर शॉट पूछा जा सकता है कि फॉर क्रिटिकल वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ पाइप द रेनॉल्ड्स नंबर शुड बी इक्वल टू, तो क्या होगा आंसर, द आंसर वुड बी 2000। तो याद रखिएगा जब भी आपके रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू एग्जैक्ट 2000 आ जाए, 2001 भी नहीं, 1999 भी नहीं, ठीक है, मैं आपको साल की वैल्यू नहीं बता रहा हूं, मैं आपको रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू बता रहा हूं, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर एग्जैक्ट 2000 आ जाती है ना, तो वो फ्लो थ्रू पाइप्स के लिए क्या कहला जाता है, क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर कहला जाता है,
ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे दैट फॉर द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर इट्स 2000, दैट रेनॉल्ड्स नंबर इज नोन एज क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, चलिए भाई, तो ये आपका हो गया न्यूमेरिकल पार्ट। अब हम आ जाते हैं हमारा दूसरा पार्ट। क्या है हमारा दूसरा पार्ट? विस्कस फ्लो थ्रू प्लेट्स। विस्कस फ्लो थ्रू प्लेट्स। ठीक है, यहां पर भी कुछ इक्वेशंस है, कुछ आप लोगों को फॉर्मूला है जो ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैं अभी आप लोगों को डेरिवेट करा देता हूं। बहुत ज्यादा इजी है, एक बार समझ लेना, खुद से एक बार देख लो मैं कैसे सॉल्व करा रहा हूं, लिख लो, प्रैक्टिस कर लो, याद हो जाएगा। मैं लिटरली बता रहा हूं, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, अभी आप लोगों के सामने मैं डिराइव कर दूंगा एकदम सही फॉर्मूला, जाके बुक में चेक कर लेना, लेकिन बिल्कुल सही तरीके से कर रहा हूं। आप ऐसे कर सकते हो, थोड़ा मेरा तरीका अलग होता है, मैं बुक्स के कंपैरिजन में थोड़ा अलग तरीके से करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि इजी तरीके से मैं कैसे किसी फॉर्मूला को डिराइव कर लूं भाई। ठीक है, क्योंकि यार एट लास्ट हमको पेपर देना है ना। पेपर किसको देना है भाई? आर के राजपूत को तो देना नहीं है, बंसल को तो देना नहीं है, सुब्रमण्यम को तो देना नहीं है, पेपर तो मेरे को देना है। ठीक है, तो पेपर मेरे को देना है, तो मैं वो तरीका इजाद करूंगा जिससे मुझे वो चीज क्लियर हो जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ भी कर दे रहा हूं भाई, मेरा कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, मेरा अप्रोच सही होना चाहिए, बट मेरा अप्रोच ऑप्टिमम वे में होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो मेरे पास यहां पर मैं दो पाइप बना देता हूं, आपके पास यहां दो फ्लैट पाइप्स है। ठीक है, सॉरी पाइप बोल रहा हूं, प्लेट्स हैं यहां पर, यू हैव टू फ्लैट प्लेट्स। अब यहां पर मुझे ये है आपका प्लेट्स। ठीक है, अब ये जो प्लेट्स है, ठीक है, अब जो फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा है ये प्लेट्स के बीच में फ्लो हो रहा है। ये जो फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा है फ्रेंड्स, वो कैसे हो रहा है? ये प्लेट के बीच में आपका फ्लो हो रहा है। ठीक है, नाउ अगर ये प्लेट के बीच में फ्लो हो रहा है, ओके, सो यहां पर क्या है कि मैं मान लेता हूं कि यहां पर ये जो दोनों प्लेट्स हैं ये फिक्स्ड है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि दोनों प्लेट्स क्या है आपके फिक्स्ड है। ठीक है, अगर मैं इसको इस टाइप से ड्रॉ कर रहा हूं तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? द प्लेट्स आर फिक्स्ड, प्लेट्स आर फिक्स्ड। ओके, नाउ यहां पर अगर मुझे इक्वेशंस चाहिए, अब यहां पर भी मैं किसके किसके इक्वेशन ले सकता हूं? यहां पर जो मेन इक्वेशन हमें मिलता है वो वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए हम यहां पर डेरिवेट करते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे पास जो ये लीनियर डायरेक्शन पर जो ये वेलोसिटी है, जो लीनियर डायरेक्शन पर अगर मैं जा रहा हूं, ठीक है, लीनियर डायरेक्शन पे जो ये डिस्टेंस है ये y है, और इनके बीच का जो थिकनेस है, इनके बीच का जो थिकनेस है उसकी दूरी है h। मैं मान के चलता हूं कि विड्थ ऑफ द प्लेट, मैं क्या मान के चलता हूं? विड्थ ऑफ प्लेट ये कितना है? विड्थ ऑफ द प्लेट आपका कितना है? W है। ठीक है, विड्थ ऑफ द प्लेट आपका कितना है? W है। नाउ थोड़ा सा ध्यान देते हैं, यहां पर जो पॉइज़न इक्वेशन है, जो यहां इस प्लेट्स के लिए हमको डिफाइन करता है, जहां से हम वेलोसिटी प्रोफाइल को निकाल सकते हैं, वो हमारा क्या होता है वो मैं बता देता हूं। यहां पर देखिए, जो मेन इसका इक्वेशन होता है, आप पहले ये डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, अगर मैं यहां के लिए हमारा चेंज इन प्रेशर को कैलकुलेट करना चाहता हूं, मतलब यहां पर अगर मैं पॉइज़न इक्वेशन डिराइव करना चाहता हूं, तो उसके लिए मेरा मेन गवर्निंग इक्वेशन, द मेन, ठीक है, यहां पर मैं लिख सकता हूं मेन गवर्निंग इक्वेशन, मेन गवर्निंग इक्वेशन यहां पर जो होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। द मेन गवर्निंग इक्वेशन इज डेल्टा बाय डेल वाई इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब जो भी हम इसे डिराइव करेंगे, जो भी हम डेरिवेट करेंगे, चाहे हम वेलोसिटी प्रोफाइल को निकालें, चाहे हम डिस्चार्ज की वैल्यू को देखें, चाहे हम एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू को देखें, चाहे हम चेंज इन प्रेशर की वैल्यू को देखें, चाहे हम प्रेशर हेड लॉस की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, वो सारे के सारे जो हम इक्वेशन यहां पर डिराइव करेंगे, उसका मेन गवर्निंग इक्वेशन यही होगा। ये होगा इसका मेन गवर्निंग इक्वेशन। ठीक है, अब बहुत सारे तरीके हैं, बहुत टफ वे से भी मैं आपको पढ़ा सकता हूं। ठीक है, मैं एक सेक्शन ले सकता हूं 3 डायमेंशन में, वहां एक फ्लूइड को ले सकता हूं, मतलब फ्लूइड एलिमेंट को ले सकता हूं, उसमें मैं ढेर सारे डिफरेंशियल इक्वेशन को अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, उसके बाद मैं इसको डिराइव कर सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा इजी अप्रोच अपनाऊंगा, एक ऐसा अप्रोच जो आप लोगों से बहुत आसानी से बन जाए। बहुत ध्यान दीजिएगा, ऐसा अप्रोच शायद ही कोई बताएगा आपको। ठीक है, तो देखिए मेरा अप्रोच क्या है। हमको पता है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, हमको क्या पता है? न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी टाउ इज इक्वल टू म्यू du बाय dy, हमको पता है ये इक्वेशन होता है हमारा। मैं इस इक्वेशन को क्या करता हूं, यहां पर पुट कर देता हूं। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा डेल बाय डेल वाई ऑफ म्यू डेल यू बाय डेल वाई। ठीक है, यहां पर du बाय dy है, पर मैं इसको डेल यू बाय डेल वाई के टर्म्स में ही ले लेता हूं, पार्शियल डिफरेंशिएट इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। ठीक है,
चलो इज इक्वल टू डेल पी बाय डेल एक्स, ये आपका क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट है। ओके, सो यहां पर मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, म्यू, म्यू क्या है आपका, डायनामिक विस्कोसिटी इंटू डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डेल पी बाय डेल एक्स। ठीक है, मैं इसे ब्रैकेट में क्यों रख रहा हूं, क्योंकि मैं इसे एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट को मैं एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, चलो अब यहां पर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, इसको मैं क्या करता हूं, सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, म्यू डेल यू बाय डेल वाई। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, दोनों साइड को मैंने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, ये मैं किसके टर्म्स में कर रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ वाई, इन टर्म्स ऑफ वाई। वाई क्या है आपका, वर्टिकल डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस के टर्म पे कर रहा हूं, ये आपका क्या है, वेरिएबल है, और एच आपका क्या है, कांस्टेंट है, एच आपका क्या है, कांस्टेंट है ना। तो याद रखिएगा कि हम जो डिफरेंशिएट करते हैं या हम जो इंटीग्रेट करते हैं वो इन टर्म्स ऑफ किसमें करते हैं, इन टर्म्स ऑफ हम करते हैं जो आपका वेरिएबल होता है। ओके, तो चलो भाई ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ भाई। तो यहां पर ऐसा कर देते हैं, यहां पर इसको लिखते हैं u डेल यू बाय डेल वाई, ये क्या हो जाएगा, डेल पी बाय डेल एक्स इंटू वाई प्लस C1। ठीक है, इसको मैं ऐसा करता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं। ठीक है, अगेन मैं क्या कर रहा हूं, अगेन मैं इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, म्यू इंटू वी। ठीक है, या u लिख देता हूं, हमने यहां पर u लिखा है, तो म्यू इंटू यू इज इक्वल टू डेल पी बाय डेल एक्स इंटू वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस C1y प्लस C2। तो ये मेरे पास कौन सा इक्वेशन आ गया, ये मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास जो मेन गवर्निंग इक्वेशन आया है, मेरे पास जो मेन गवर्निंग इक्वेशन आया है वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए, वो क्या है, u इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 2 म्यू। ठीक है, म्यू को मैंने क्या कर दिया, इधर ट्रांसफर कर दिया, इनटू द प्रेशर ग्रेडियंट डेल पी बाय डेल एक्स। ठीक है, प्लस C1 इंटू वाई बाय म्यू इन प्लस ये क्या है, C2 बाय म्यू। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास मेन गवर्निंग इक्वेशन आ गया। आप इसे ले सकते हैं इक्वेशन 2, या आप इसे भी इक्वेशन 2 ले सकते हैं। ठीक है, सो यहां पर मुझको आप ध्यान से अगर आप देखें और बताएं कमेंट सेक्शन में, अगर आप लिखना भी चाहें तो आप लिख सकते हैं कि सर यहां पर हमें एक चीज समझ में आ रही है कि वर्टिकल डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली इस उसके स्क्वायर पर क्या कर रहा है, वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है, मतलब u जो है आपका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर। ठीक है, व्यू जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, यानी कि यहां पर भी जो इसका वेलोसिटी प्रोफाइल है वो कैसा नेचर का है, वो पैराबोलिक नेचर का है। वो कैसे नेचर का है, पैराबोलिक नेचर का है। ठीक है, क्योंकि u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर है। ठीक है, सो अगर मैं यहां पर कुछ कंडीशंस रखना चाहूं, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, C1 C2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कॉन्स्टेंट से। तो मेरे पास यहां पर दो कंडीशन होता है। दो कंडीशन क्या होता है कि जब आपका प्लेट होता है ना फ्रेंड्स, आपका प्लेट होता है, फ्लूइड जब यहां से फ्लो होता है, ये जब फ्लूइड आपका यहां से फ्लो होता है, तो हमेशा याद रखिए कि जहां पर भी, ठीक है, आपका ये जो प्लेट्स है, ये प्लेट आपका क्या है, ये प्लेट आपका फिक्स्ड है। अगर ये प्लेट आपका फिक्स्ड है तो जो फ्लूइड आपके वॉल से टकरा रहा होगा उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती होगी, जीरो हो जाती होगी कि नहीं। जैसे पाइप में क्या हो रहा था, पाइप में भी हमारा जो फ्लूइड वॉल से तरफ से जा रहा था वहां तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जा रही थी। तो यहां पर भी जो फ्लूइड आपका प्लेट से टकरा रहा होगा उसकी वेलोसिटी तो जीरो होगी। अब मैं वर्टिकल डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहा हूं, वर्टिकल डिस्टेंस में यहां से मेजर कर रहा हूं, तो यहां पर y की वैल्यू क्या है, जीरो है, और यहां पर y की वैल्यू क्या है, मेरे पास h है। तो इन दोनों जगहों पर क्या होगा, u की वैल्यू जीरो होगी या नहीं होगी, होगी ना। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, एट y इज इक्वल टू जीरो, जब आपका y जीरो है मतलब नीचे वाले प्लेट पर, तो वहां पर भी वेलोसिटी कितना है, जीरो है। और जब आपके y की वैल्यू h है, जब आपके y की वैल्यू h है, तो भी आपका क्या हो रहा है, u की वैल्यू जीरो हो जा रही है। ठीक है, चलो भाई, तो हमारे पास गवर्निंग इक्वेशन क्या है भाई, हमारे पास गवर्निंग इक्वेशन है u इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 2 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स प्लस C1 इंटू वाई बाय, ये आपका क्या है, म्यू प्लस C2 बाय म्यू, यही आपका। तो पहले हम लोग ये वाला कंडीशन, जो ये वाला कंडीशन है, इसको हम यहां पर पुट कर देते हैं। तो यहां पर हम u की वैल्यू को भी जीरो लिख देते हैं और y के वैल्यू को भी जीरो पुट कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। ये हमारे पास आएगा जीरो इज इक्वल टू जीरो स्क्वायर बाय 2 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स
प्लस C1 बाय म्यू इंटू 0 प्लस C2 बाय म्यू। तो यहां से मेरे पास क्या आ रहा है भाई, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस C2 बाय म्यू। तो यहां से C2 की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से C2 की वैल्यू आपकी आ गई 0। ठीक है, मतलब यहां पर ये जो मेन प्रोफाइल है, ये मेन प्रोफाइल में इसका तो कुछ काम बचा ही नहीं, ये वाला जो है इसका तो कुछ काम बचा ही नहीं। मतलब मेरे पास जो मेन इक्वेशन है वो यही है। ठीक है, अब मेरे पास मेन इक्वेशन क्या बच गई, मेरे पास जो मेन इक्वेशन बच गई है वो यही है कि u इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2 म्यू डेल पी बाय, ये क्या हो जाएगा डेल एक्स प्लस C1 इंटू वाई बाय म्यू। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास दूसरा कंडीशन क्या बोला था मैंने दूसरा कंडीशन बोला था कि अगर y की वैल्यू h होगी तो वहां पर भी u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो चलो फिर से इसको पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय 2 म्यू इंटू डेल पी बाय डेल एक्स, ठीक है, प्लस C1 इंटू एच बाय म्यू। ठीक है, यही आएगा। हमने y की जगह क्या पुट कर दिया, h पुट कर दिया, और u की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। तो यहां से मेरी जो C1 की वैल्यू है, तो ये मैं क्या लिखूंगा, C1 इंटू एच इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर बाय 2 म्यू इंटू डेल पी बाय डेल एक्स। तो यहां से म्यू म्यू कैंसिल हो जाएगा, यहां से म्यू म्यू कैंसिल हो जाएगा, C1 इंटू एच बाई म्यू, और यहां से भी म्यू कैंसिल, और यहां से h और इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से जो मेरे पास C1 की वैल्यू निकली है, जो मेरी C1 की वैल्यू निकली है वो क्या निकली है, माइनस एच बाई 2 डेल पी बाय डेल एक्स। लो भाई, हमारे पास C1 C2 दोनों की वैल्यूज आ गई है। ठीक है, हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई है। तो वहां पर हमारे पास जो मेन इक्वेशन है वो क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास मेन इक्वेशन निकल के आ जाएगा u इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स, ठीक है, माइनस आपका आ जाएगा h अपॉन 2 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स इंटू वाई। क्योंकि आपका मेन इक्वेशन क्या था, C1 इंटू वाई था, C1 इंटू वाई बाई म्यू था। C1 की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया h बाय 2 डेल पी बाय डेल एक्स डिवाइडेड बाय म्यू इंटू वाई। ठीक है, सो यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं 1 अपॉन 2 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स। इसको मैं क्या कर रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं। इसको जब मैं कॉमन ले रहा हूं तो अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है वाई स्क्वायर माइनस एच वाई। तो ये मेरा मेन वेलोसिटी का इक्वेशन आ जाता है। आप बस इस इक्वेशन को क्या करिए, ध्यान में रखिए। ये आपका मेन इक्वेशन है, ये आपका क्या है, मेन इक्वेशन। यहां से मतलब आप कह सकते हैं कि u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर माइनस एच वाई। तो यहां पर अब ये मत कह देना कि सर इन दोनों का तो क्या है, ये इन दोनों का तो पावर 1 1 है, h की पावर 1 है, y की पावर 1 है। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन में देखिए इसका भी स्क्वायर है और ये h की वैल्यू भी क्या है, 1 इंटू 1, मतलब दोनों की पावर क्या हो रही है, जब दो पावर आपस में, जब दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 11th 12th में होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में, नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ध्यान में रखो बस। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं u मैक्सिमम की वैल्यू निकालना चाहता हूं भाई, तो u मैक्सिमम के लिए हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे आएगी, हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी जो हमारे प्लेट से उससे मैक्सिमम दूरी पर। ठीक है, अब प्लेट से मैक्सिमम दूरी कितनी हो सकती है, अगर दो प्लेट्स आपस में फिक्स्ड है तो उनके बीच में होगी, तो उनके बीच में होगी, तो u मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, जब y की वैल्यू आपकी होगी h बाई 2। तो ये आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि भाई प्लेट्स, आपकी दो प्लेट्स अगर आपका क्या है, फिक्स्ड है, तो वहां पर अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उस फ्लोइंग फ्लूइड की जो मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है वो प्लेट्स के बीच में होगी, और वो कितनी होगी, h बाई 2। ठीक है, y इज इक्वल टू h बाई 2। तो ये जो हम वैल्यू रखें इसको हम कहां पुट कर देंगे, इसको हम यहां पर पुट कर देंगे। तो देखिए u मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 बाई 2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स, ठीक है, इनटू y स्क्वायर था तो यहां पर क्या हो जाएगा, h बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस h इंटू एच बाय 2, यही आएगी। h इंटू वाई था, y की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दिया, h बाई 2। तो यहां से भाई कितनी वैल्यू आ रही है, 1 बाई 2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स, ठीक है, इनटू h स्क्वायर बाय 4 माइनस h स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो जो आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी आपकी, ये h स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। तो ये आपकी आ जाएगी h स्क्वायर बाय 8 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी u मैक्सिमम की वैल्यू आ गई।
ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ये आपके u मैक्सिमम की वैल्यू आ गई। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड विच इज फ्लोइंग बिटवीन द टू फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, तो ये इसको मैं लिख देता हूं, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी of the fluid flowing through two parallel fixed plates। ठीक है, यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। नाउ यू मैक्सिमम, हमें तो पता है कि हम यू मैक्सिमम को तो यूज नहीं करते, हम जब भी डिस्चार्ज के कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं या जब भी हम रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू को निकालते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो आपका क्या होता है, जो आपका वेलोसिटी यूज होता है वो आपका क्या होता है, यू एवरेज यूज होता है। तो यहां पर मैं उस पूरे लंबे डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूं, आपको मैं मेन वैल्यू बता देता हूं, मैं कर सकता हूं यहाँ पे, बहुत ईजी है। ठीक है, देखिए यहां पर मैं आपको हिंट दे देता हूं, आप खुद से कोशिश करना, हिंट दे देता हूं। देखिए dq क्या होगा, dq होगा आपका u इंटू dA, होगा कि नहीं होगा, यही आपका होगा। ओके, नाउ dq को अगर मैं इंटीग्रेट करूं, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ u dA, ये आपका इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा q इज इक्वल टू, u की वैल्यू क्या थी, अभी हमने पढ़ा था, u की वैल्यू थी y स्क्वायर माइनस वाई एच अपॉन, ये क्या था 2 म्यू, ठीक है, इंटू डेल पी बाय डेल एक्स, यही हमने अभी देखा, इनटू यहां पर जो डीए होगा, यहां पर जो डीए होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी आपकी, देखिए यहां पर ये है, ये आपकी यू की वैल्यू है, और यहां पर जो डीए होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, डब्ल्यू इंटू डी वाई। ठीक है, क्यों मैं बता रहा हूं, आप थोड़ा सा प्लेट्स में जाइए वापस, आप थोड़ा सा प्लेट में जाइए, ये प्लेट में जाइए। मैंने बताया था कि विड्थ ऑफ द प्लेट कितना लिया हूं मैं, W लिया हूं, विड्थ ऑफ द प्लेट को मैंने W लिया है। ठीक है, अगर मैं विड्थ ऑफ द प्लेट को W ले रहा हूं, और यहां पर क्या है, यहां पर अगर मैं कोई बहुत छोटा सा सेक्शन मान के चल रहा हूं, मान लीजिए कि यहां पर कोई बहुत छोटा सा सेक्शन है जिसका मैं एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूं, ये बहुत छोटा सा सेक्शन है, फ्लूइड एलिमेंट का ही है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, देखिए ये जो पूरी डिस्टेंस है वो कितनी है, y है, और ये जो दूरी होगी ये क्या है, dy होगी या नहीं होगी, ये dy होगी। और जब मैं इस स्ट्रिप का एरिया निकालना चाहूंगा, इस स्ट्रिप का जब मैं एरिया कैलकुलेट करना चाहूंगा, तो स्ट्रिप का एरिया क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा w इंटू डी वाई। ठीक है, इसी को मैं क्या लिख रहा हूं, dA के बराबर लिख रहा हूं। और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, जब मैं पूरा इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो एरिया मेरा क्या आ जाएगा, एरिया मेरा h इंटू वाई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, पूरा एरिया मेरा क्या हो जाएगा, h इंटू डब्ल्यू आएगा, h इंटू डब्ल्यू। जब आप होल एरिया कंसिडर करेंगे तो ये क्या होगा, h इंटू डब्ल्यू। तो यहां से जब आप पूरा इंटीग्रेट करेंगे और वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे ना फ्रेंड्स, ठीक है, काफी नीचे जाना पड़ेगा, लग बहुत ज्यादा रहा है फ्रेंड्स, है बहुत इजी। ठीक है, तो जब आप इस पूरे वैल्यू को इंटीग्रेट करके इसको आप क्या करेंगे, q को आप क्या करेंगे, h इंटू डब्ल्यू से डिवाइड कर देंगे, h इंटू डब्ल्यू, तो आपको यहां से u एवरेज की वैल्यू मिल जाएगी। और वो जो u एवरेज की वैल्यू आप लोगों के पास आएगी, जो कि इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता देता हूं, वो आपकी आएगी h स्क्वायर अपॉन 12 म्यू डेल पी बाय डेल। दिस इज द मेन इक्वेशन जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डेरिवेशन पार्ट अभी मैं यहां पर बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूं, आप बस इस फॉर्मूला को ध्यान रखिए। ठीक है, अगर आप सोच रहे थे नहीं सर आप बता ही दो उसको अप्रोच करने का, तो अप्रोच करने का तरीका मैंने बता दिया है, आप इसको इंटीग्रेट कर देना, इसको क्या कर देना, 0 टू h कर देना। ठीक है, क्या करना है, जो ये q की वैल्यू होगी क्या होगी, इंटीग्रल 0 टू h y स्क्वायर माइनस वाई एच अपॉन 2 म्यू इंटू डेल पी बाय डेल एक्स इंटू डब्ल्यू इंटू डी वाई। ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या क्या होगी यहाँ पर, कांस्टेंट वैल्यू मैं आपको एकदम इजी करके थोड़ा बता भी देता हूं, q की वैल्यू हो जाएगी w अपॉन 2 म्यू, w अपॉन 2 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स। ठीक है, आपके पास अंदर जो क्वांटिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 0 टू h। ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है, 0 से h तक ही तो वेरी कर रही है ना, इनटू आप क्या जाएगी y स्क्वायर माइनस वाई एच डी वाई। ठीक है, इसको आप इंटीग्रेट कर देना, बहुत इजी है फ्रेंड्स, इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, और एक बार ये इंटीग्रेट हो जाएगा तो q की वैल्यू को आप किससे डिवाइड कर दीजिएगा, h इंटू डब्ल्यू से डिवाइड कर देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
ठीक है, ये आप लोगों के लिए कर ही दूं मैं, चलो आप लोगों के लिए मैं कर ही देता हूं। ये क्या हो जाएगा, W/2 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स। होपफुली आपसे हो जाना चाहिए था। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग आलस करेंगे, तो चलो मैं इस लोगों को बता दूं। देखिए कैमरा में देख के भी ऐसा फील आता है कि नहीं करेंगे आप लोग, मतलब सोचिए कि मैं कैसे कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया हूं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 2h आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा y³ बाय आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, y³ बाय 3 माइनस ये आपका क्या हो जाएगा y² बाय 2 इंटू h, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 0 2h। ओके, सो यहां से जब आप करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा W/2 म्यू, ठीक है, डेल पी बाय डेल एक्स इंटू ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आप लोगों का हो जाएगा h³ बाय 3 माइनस h³ बाय 2, ठीक है, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। तो इससे आपका क्या आएगा W/2 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स, ये आपका आ जाएगा 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 2h³ माइनस 3h³, तो ये आपका आ जाएगा माइनस h³, ठीक है, और यहां से आपका जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा, जो टोटल डिस्चार्ज की वैल्यू जो मैं आपको यहां पर निकाल के बताना चाहता हूं वो आपके आ जाएगा माइनस h³ अपॉन इंटू W अपॉन 6 2 जा 12 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स, ठीक है। तो आपका डिस्चार्ज का वैल्यू आ गया। अब आपका एरिया क्या है, आपका एरिया है h इंटू डब्ल्यू, तो इसको h इंटू डब्ल्यू से जब आप डिवाइड करेंगे, ये आपका h इंटू डब्ल्यू से डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये W कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए आपकी वैल्यू क्या आ रही है, आपकी वैल्यू आ रही है ना h² बाय 12 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स, ठीक है। आप वहां पर माइनस में आ रही है, आप इसे एज अ पॉजिटिव क्वांटिटी एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि डिस्चार्ज आप ये जो यू एवरेज है ये आपका, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होइए सर कभी नेगेटिव आता है आप पॉजिटिव ले लेते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। आपका जो वेलोसिटी होता है ना फ्रेंड्स, आपकी वेलोसिटी जो आपका साइन होता है प्लस या माइनस, वो सिर्फ आपकी डायरेक्शन को शो करता है। मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड को शो करना चाह रहा हूं सिर्फ, ठीक है, हियर आई एम राइटिंग द वैल्यू ऑफ जस्ट द मैग्नीट्यूड। ओके, सो आपका वहां पर आंसर आ जा रहा है। तो यहां पर आपके यू एवरेज की भी वैल्यू आ गई। सो यहां से जो मुझे डेल पी की वैल्यू मिलती है, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, हिगन्स पॉइसनविल इक्वेशन फॉर द फ्लैट प्लेट्स, वो मेरे को क्या मिलती है 12 म्यू यू एवरेज इनटू लेंथ अपॉन ये क्या आ जा रहा है h²। दिस इज माय मेन इक्वेशन जो मैं यहां पर कैलकुलेट करना चाहता हूं, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं यहां पर हेड लॉस ड्यू टू, यहां पर मैं क्या लिखना चाहता हूं, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, इसको मैं लिखना चाहता हूं, तो ये क्या हो जाएगा डेल पी बाय रो जी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 12 म्यू यू एवरेज, ठीक है, इनटू एल अपॉन रो जी h²। ये आपका इतना सारा फॉर्मूला आ गया। अब क्या करें, है तो है, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो आपके गेट के सिलेबस में बस इतना ही है जो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, इससे ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। आपके पास 6 से 7 इक्वेशन या 10 इक्वेशन आपका, या 10 फॉर्मूला आपके लेमिनार फ्लो के लिए जो आपके पाइप्स के लिए है और 6 से 7 फॉर्मूला आपका किसके लिए है, आपके प्लेट्स के लिए है, ठीक है। तो ये सारे रिलेशन आपको ध्यान रखना है। मैं बता रहा हूं आपको, जो इससे न्यूमेरिकल आएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, ठीक है। इतने सारे फॉर्मूला है ना, इसीलिए वो आपको फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन देगा कि आपको इतना याद रहता है या नहीं रहता है, ठीक है। ये जो डिस्चार्ज का मैंने यहां पर जो पढ़ा है इतना सारा, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बता देता हूं, ओके, ठीक है। इसकी इतनी जरूरत नहीं थी, बस आप यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी को देखिए। नाउ लास्ट में टॉपिक को खत्म करने से पहले इस टॉपिक को यहां पर देखिए, हमारे पास यू मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आई, h² बाय 8 म्यू इंटू प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, और जो हमारे पास यू एवरेज की वेलोसिटी आई थी वो कितनी आई थी, h² बाय 12 म्यू इंटू प्रेशर ग्रेडियंट। तो यहां पर अगर मैं इन दोनों का रिलेशन देखना चाहता हूं, तो दोनों का क्या रिलेशन है कि जो यू आपका मैक्सिमम होता है ना फ्रेंड्स, वो 3/2 ऑफ यू एवरेज होता है, यानी कि 1.5 गुना ज्यादा होता है, ठीक है। आपके पाइप्स के लिए क्या होता था, आधा होता था, यानी कि दुगना होता था। आपका जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती थी दुगनी होती थी एवरेज वेलोसिटी से। यहां पर आपको ये रिलेशन मिल रहा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों केसेस में अलग अलग होगा, ठीक है। नहीं तो वेलोसिटी प्रोफाइल तो इसकी भी कैसी है, पैराबोलिक ही है, ओके। सो ये रहा लेक्चर ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कस फ्लो बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। तो पाइप भी मैंने यहां पे पढ़ा दिया, मैंने यहां पे प्लेट्स के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा दिया है।
जो टर्बुलेंट फ्लो वाला है वो सिविल वाले अगर आप पढ़े ना तो आपको खुद से एक बार पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अगर उसमें कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। बट मैकेनिकल का जो विस्कस फ्लो का जो वो है, जो सिलेबस है, वो मैंने कंप्लीट करा दिया। अब यहां पर एक और बात है, अब आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का सिर्फ 2 या 3 लेक्चर बच गया, फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद फ्लूइड मशीनरीज चालू होगा, ठीक है। तो फ्लूइड मशीनरीज भी ज्यादा नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी कि हमने बहुत कम समय में जो भी मैंने टारगेट दिया था कि फ्लूइड मैकेनिक्स में आप लोगों को लगभग 15 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, 15 से 16 दिन में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना वादा पूरा किया। मैंने 15 से 16 दिन में यहां पर क्या किया, फ्लूइड मैकेनिक्स को कंप्लीट किया। मशीनरीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मशीनरीज अलग से पढ़ाया जाता है, ठीक है। बट मैं यहां पर मशीनरीज को भी कंसीडर करूंगा, ठीक है। उससे पहले, मशीनरीज को लेने से पहले मैं क्या करूंगा, एक लाइव सेशन लूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। मैं पूरा डिस्कशन करूंगा कि कैसी आपकी तैयारी है, कितना आप लोगों ने पढ़ा है, ओके। लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स अब आपका खत्म होने वाला है, 1 से 2 लेक्चर। नेक्स्ट आपका क्या होगा, आपका बाउंड्री लेयर थ्योरी में स्टार्ट करूंगा और डायमेंशनल एनालिसिस छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको मैं खत्म कर दूंगा। तो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का पूरा सिलेबस यहां पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो ये रहा आज का लेक्चर। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। आज मैं बहुत एनर्जी में हूं, मन कर रहा है कि बहुत देर पढ़ाता रहूं, लेकिन कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड सेशन है आपका, इतना ही देना है मुझे, ओके। सो यहां पर आप क्या करेंगे, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। और जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को मैंने आप लोगों के लिए अनम्यूट कर दिया है, आप लोग उसमें मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी जेई चैनल की बात मत करिए, जेई चैनल में अभी कोई भी मैकेनिकल के लेक्चर्स नहीं आएंगे, जो भी आएंगे आपके गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ही दिए जाएंगे, ठीक है, ओके। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर थ्योरी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच।